नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने एक अलग ही टॉपिक लेके आए हैं। अपने आज पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे आज अपने, जैसे अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से अभ्यारण्य है, तो हमेशा की तरह अपने एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके 4 ऑप्शन अपने जो है पढ़ेंगे, और उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, जो एग्जाम में आए हुए हैं या आएंगे, वो अपने करेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन लिखो दोस्तों, निम्न निम्न में से निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिलहरी उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दूंगा, कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए ना प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अब अपने एक नंबर लगाओ, ताल छप्पर। 2 नंबर लगाओ दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य। 3 नंबर लगाओ, 3 नंबर लगाओ कुंडल। 3 नंबर कुंडल। 4 नंबर लगाओ गजनेर। अब मुझे ये बताओ, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बताओ मुझे। उड़न गिलहरी के लिए दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य। देखो, सीता माता अभ्यारण्य है ना, ये प्रतापगढ़ के अंदर है। इसके अंदर गिलहरी है ना, जैसे छलांग लगाती है, जैसे लगती है उड़ रही है गिलहरी। ठीक है, तो इस तरह से छलांग लगाती है, बहुत लंबी छलांग लगाती है, तो ये उड़न गिलहरी के लिए होता है। और प्रतापगढ़ के अंदर है ना, सीता माता अभ्यारण्य में, यहाँ के सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। सागवान के वृक्ष भी प्रसिद्ध है, और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है कौन? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। उड़न गिलहरी का स्थानीय भाषा में नाम क्या होता है? मसोवा कहा जाता है इसे। और इसका वैज्ञानिक नाम है रेड फ्लोइंग सक्वीर पेटोसिस्टा एल्विवेंडर। ये इसका नाम होगा। थोड़ा अजीब सा नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सीता माता अभ्यारण्य हो गया। तो सीता माता अभ्यारण्य के बारे में बस अपने लाइन टू लाइन लिखेंगे। ये लिखेंगे, फिर मैं एक बार इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, बाद में एक पॉइंट टू पॉइंट लिख। उसके बाद आता है ताल छपरी की बात करते हैं। ताल छपरी अभ्यारण्य चूरू में। ये काले हिरण के लिए कृष्ण मृगन या कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्या काले हिरणों के लिए कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ताल छपर, वो कहा है चूरू के अंदर है। इस अभ्यारण्य में काले हिरणों को एक अच्छी प्रकार की घास दी जाती है, घास जिसे मोथिया घास बोलते हैं। इसको अपने वैज्ञानिक नाम बोलते हैं ना, मार्चिया साइप्रेस रोडिस, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये किसी ताल छपरी के अंदर होती है। कुंभलगढ़ के अंदर ये पाली रास मतलब उदयपुर का क्षेत्र है ना, वहां पे है ये अभ्यारण्य। इसके अंदर भेड़ियों की प्रजनन स्थली पाई जाती है। तो गजनेर आप सबको पता ही है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है गजनेर। बीकानेर के अंदर है ना, इस गजनेर के अंदर है ना, ये बट बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और रेत तितर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये। और ये इम्पीरियल सैंड ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है गजनेर। तो इसके बारे में अपने ये मिटारों में एक एक पॉइंट लिख चलेंगे। ये आज वाली क्लास तो बड़ी होगी, ये नाम थोड़ी अजीब होंगे, पर कोई ना। खतरे कौन से आने वाले हैं, यहाँ पे लिखो राजस्थान। राजस्थान राजस्थान में क्या लगा दोस्तों? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान। एक एक पॉइंट लिखे चलेंगे। पहले अपने लिखो, तो कहाँ से बता दिया ना, यहाँ पे लिखो सीता माता अभ्यारण्य। ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य। अब इसके बारे में अपने पढ़ेंगे दोस्तों, सीता माता अभ्यारण्य के बारे में। अब मैं होमवर्क बना रहा हूँ, ये कहाँ पे दोस्तों? पहले लिखो प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर 2 नंबर लिखो, यह उड़न गिलहरी उड़न गिलहरी व सागवान
सागवान की वृक्षों सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध। उड़न गिलहरी सागवान वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे उड़न गिलहरी की स्थानीय भाषा में नाम बताओ। उड़न गिलहरी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसे? मसूआ। मसूआ एक एक लाइन टू लाइन लिख के बता रहा हूँ मैं। मसूआ कहा जाता है इसे। तो इसका वैज्ञानिक नाम लिखो। किसका? उड़न गिलहरी का। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा अजीब सही है, तो मैं लिख रहा हूँ साफ साफ। रेड फ्लाइंग, क्योंकि ये उड़ती है ना, इसे फ्लाइंग बोलते हैं। सक्वीरल पेंटोरिस्टा पेंटोरिस्टा और यहाँ पे पेंटोरिस्टा एलबी वेंडर। ये इसकी इतना बड़ा है वैज्ञानिक, इतना बड़ा पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी पूछ ही लेना। ये समझ उड़ने के लिए ये बहुत लंबी सलाह लगेगी, ये समझ सब। चलो माना नीचे का ही हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपने गजनेर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, गजनेर के बारे में। गजनेर यहाँ पे लिखा 2 नंबर। गजनेर कहाँ है? यहाँ पे लगा रहा हूँ बीकानेर। बीकानेर में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एक लाइन लिखो। बटबड़ पक्षी। ये क्या? बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बटबड़ पक्षी। और या इसे रेत का, ये रेत में रहती है, रेत का तितर। इससे को वैज्ञानिक नाम इसका लिख लो। इंपीरियल सैडगाउन। सैंडविच मतलब मिट्टी बोलती थी। ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ये एक बार इतना देखो, मैं मिटा रहा हूँ। ये हो गया ना अपने 2। अब अपने 3 नंबर लिखते हैं। यहाँ पर 3 नंबर लिखेंगे। ताल सप्पा। ताल सप्पा लग गया। ताल सप्पा गया वही लिखेंगे, वही लाइनें अपने। ये क्या लिखें? चूरू के अंदर है। एक लाइन और लिखो। ये काले हिरण या कृष्ण वर्धमान तथा ऊर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध। ऊर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में काले हिरणों की अच्छी है। इसमें इस अभ्यारण्य में ये लिखो। काले, इस अभ्यारण्य का लिख रहा हूँ, फिर सीधा लिख रहा हूँ मैं। काले हिरणों के लिए कौन सी घास है? मोथिया या माचिया इसे साइप्रस घास प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ये समझ लो इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ताल सप्पा इतनी है। कुंभलगढ़ के बारे में बोलिए अपने यहाँ 3-4 नंबर। कुंभलगढ़ के बारे में दोस्तों लिखते हैं।
ये पहली बात तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये लिखो। पहले तो लिखो पाली, राजसमंद, पाली, राजसमंद, वो देखो इनके बीच में इससे राजसमंद है। और इसके बाद ये लिखो बेड़िए, इंपॉर्टेंट है, बेड़िए की प्रजनन प्रजनन स्थली, मतलब भेड़िए के प्रजनन स्थली के रूप में ये प्रसिद्ध है। आपने ये पढ़ लिया तो ये नोट आउट कर लो, नोट आ रहा है। अब दोस्तों अपने छोटे मोटे किसी नोट लिख लेते हैं। ये तो आपने 4 ऑप्शन किए अभी तो। अब अपने लिखते हैं, 4 हो गए ना, 5 नंबर लिखो। बस्सी अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है दोस्तों, इसके बारे में लिखते हैं। चित्तौड़गढ़ लिखो, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इसके एक लाइन और लिखो, यह चित्तलो, यह चित्तलो की सैर के नाम से जाना जाता है। ये चित्तलो की नाम जाता है। यहाँ पर एक लाइन और लिखो, यह ओराई, यह ओराई व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। यह एक ओराई और ब्राह्मणी नदी है ना, उसके संगम पर बना है। कौन सा, बसी अभ्यारण्य बना है। ठीक, इसके बाद इतना लिखना है। तो 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर लिखिए तो मुकंदरा, मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान आ गया दोस्तों, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में लाइन बोलो, ये क्या है, कोटा झालावाड़, कोटा कोटा झालावाड़ के अंदर स्थित है मुकंदरा हिल्स। यह गागरोनी तोतो, गागरों तोता हो गया, हिंदुओं का आकाश लोकन हो गया। इसमें एंड्रियोजिड पेरिकिट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ गागरोनी, यह गागरोनी, गागरोनी तोता, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखो हिंदुओं, हिंदुओं का आकाश, हिंदुओं का आकाश लोचन प्रसिद्ध। एक लाइन और लिखी इसके दोस्तों, ये एक जेनेड्रिया, एक जेनेड्रिया, एक जेनेड्रिया पेरा किट के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया पॉइंट है। अब छोटे मोटे और लिख लेते हैं, इंपोर्टेंस कर लिया आपने, मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। बस इंपोर्टेंट ये परसेंट पूछते थे अभ्यारण्य के बारे में। अपने डिटेल से पढ़ने से कितने बोलो, एक आधा क्वेश्चन डिटेल से आ जाए, तो ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं, ये पूछे गए हैं, आप पेपर उठा के देखने आना चाहिए। बता रहा हूँ कि क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये टॉपिक इतना ऐसे ले लिया ना अपने अभ्यारण्य, तो अभ्यारण्य भी करना जरूरी है, छोड़ भी नहीं सकते। जैसे सान टॉपिक है, सान वो करा लेता है। अपने ऐसे क्वेश्चन लेके आना है जो भी एक हार्ड क्वेश्चन पूछने की संभावना है या पूछ भी गए हो वैसे। तो 6 हो गए ना, 7 नंबर लिखो उसको। आसान तो फिर मैं करवा ही देता थी। देखते पड़े, बंद बारेठा, बंद बारेठा का है दोस्तों। ये भी इसमें भी बहुत कुछ जाता है। बंद बारेठा है दोस्तों, यहाँ पे लिख लो भरतपुर, बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, जरखो व बयाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ये बंद बारेठा जरखो नाम के पक्षी है, वो बयाना नाम का भी पक्षी है, इसके लिए प्रसिद्ध है। यह लिखो, यह जरखो व
बयाना नाम के पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है, बस इतनी लिखना है। इसके बाद ये कुछ जरको बयाना नाम के लिए कौन सा बयान प्रसिद्ध है? बंद बरेटा, बंद बरेटा कहीं बरतपुर है, बरतपुर कौन सा बयान है? बंद बरेटा। बस पर से 3 टाइप से यही बनेंगे। और 2 सॉरी 8 नंबर लिखो, शेरगढ़। शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण। शेरगढ़ अभ्यारण है ना, तो ये कहाँ पे है? शेरगढ़ गैर बाहर, ये सब शेर बाहर खड़ा है, ठीक है। तो शेर बाहर मतलब बारह। और ये किसके लिए? सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली है, ठीक है। इसके बाद अपने जय संबंध है ना, जय संबंध अभ्यारण है सलूम्बर के अंदर, वो पढ़ेंगे। वो क्या? जलचरों की बस्ती के नाम से जाता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8-9 में लिख लो। जय संबंध, जय संबंध क्या है? सलूम्बर, जय संबंध या सलूम्बर, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसे जलचरों, इसे जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। इसे जय समझ लो, ये मिटा रहा हूं मैं। उसके बाद सरिस का अभ्यारण पड़े। सरिस का अभ्यारण अलवर के अंदर है। ये हरे कबूतर व मोर व बाबू के लिए प्रसिद्ध है। फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या? भरतपुरी से घना पक्षी विहार, ये बिहार भी कहते हैं और पक्षियों का सर्व स्थल भी कहते हैं। ये एक सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन स्थल है। तो बता रहा हूं मैं, एक एक चीज में पॉइंट ऑफ लिख रहा हूं मैं, वरना ये बोल के बता सकता हूँ और ये आपने बुक में पढ़ी भी होंगी, और मैं सीक्वेंस वाइज है ना लिख भी रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ में समझ रहे। यहाँ पे लिखो, जो भी नेक्स्ट नंबर है लगा लेना। सर इसका इसका अभ्यारण है। इसके बाद लिखो, ये कहाँ है? अलवर के अंदर। इसके लिए प्रसिद्ध है यह हरे कबूतर, यह हरे कबूतर मोर व बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो हो गया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लिखो, लिखो केवला देव। केवला देव ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? ये लिखो, भरतपुर, भरतपुर के अंदर है। इसके बारे में लाइन लिखो, इससे गन्ना पक्षी विहार व पक्षियों का स्वर्ग स्थल के नाम से जाना जाता है। एक लाइन और लिख लो, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। ये एक सबसे बड़ी प्रजनन स्थली कहाँ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो है भरतपुर। अपने आज अभ्यारण पूरी तरह कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो मिलते हैं कल अपने एक अलग एपिसोड के साथ। अपने शॉर्ट क्लास है, इसके अंदर कोई बकवास नहीं, कोई ऐसे नहीं कि कोई आपके लिए कोई टाइम खराब करने की बात है। जो भी आता है फैक्ट मैंने कैसे लिखा है और आपको खुद से समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है दोस्तों, कल अपने नए टॉपिक के साथ, नए पर्सन के साथ मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।